मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। राज्य में इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच है। यूं तो दोनों तरफ से प्रचार अभियान के दौरान कई मुद्दे उछाले गए हैं, लेकिन आखिरकार मतदाता जिन चीजों को देखकर वोट करेंगे, ऐसे मुद्दे सीमित ही हैं। कांग्रेस के लिए बदलाव सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को लगता है लोग सरकार बदलना चाहते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवराज के काम और उसमें भी लाडली बहना सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही बीजेपी को मोदी सरकार के काम पर भी भरोसा है। वो डबल इंजन की सरकार का फार्मूला जनता के सामने रख रही है। मतलब राज्य और केंद्र दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की गाड़ी तेज चलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 2 दशकों में मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम किया है। वह तमाम सेक्टर जिसकी वजह से मध्य प्रदेश कहीं न कहीं देश में एक बीमारू प्रदेश के रूप में छवि को अपनी निर्मित करता था, आज उनको पीछे छोड़ करके देश की प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश गति देने का काम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो के विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहे हैं। यह तमाम चीजें मध्य प्रदेश की जनता नजदीकी के साथ देख रही है और जब मतदान करने जाएगी तो इन चीजों को ध्यान में रखेगी। स्वाभाविक तौर पर अपनी कल्याणकारी योजनाएं और संगठन की मजबूती के बलबूते और लीडरशिप की लोकप्रियता के दम पर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में वापस आएगी। अगर एक सरकार काली हो, कारगुजारियां करती हो, भ्रष्टाचार करती हो, लूट करती हो, झूठ बोलती हो अपनी जनता से, तो ऐसी सरकार को क्या करना चाहिए? पलट देना चाहिए। तो ये सरकार जो है भ्रष्टाचारियों और लुटेरों के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम करके दिखाया है, वो काम इन्होंने 20 साल में नहीं किया। कमलनाथ जी ने जो है 1000 गौशालाएँ बनाई मध्य प्रदेश की में, उन्होंने जो है 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में दी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, 27% आरक्षण दिया ओबीसी को। कमलनाथ के काम अपने आप में उनके गुणगान करते हैं, जनता उनके चेहरे पर भरोसा करती है और इसीलिए हमारी सरकार को जनता वोट देगी। और जो है भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियाँ, लूट और झूठ की सरकार गिर जाएगी। साफ यही 2 मुद्दे हैं जिसके आधार पर दोनों पार्टियों ने जीत की उम्मीद लगा रखी है। करीब 2 दशक से प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है, तो कांग्रेस इसी को भुनाने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी खास अंतर नजर नहीं आता। कांग्रेस के ब्रह्मास्त्र किसानों की कर्ज माफी, जाति जनगणना, पुरानी पेंशन, ये ऐसे ऐलान है जिनका तोड़ बीजेपी की मैनिफेस्टो में नजर नहीं आता। वहीं बीजेपी को बहना से आस है। लाडली बहना बीजेपी का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। एमपी में 1 करोड़ 30 लाख के लगभग लाडली बहनें हैं। बीजेपी के पक्ष में गेम चेंजर मानी जा रही है लाडली बहना योजना। हालांकि इसके साथ ही इलेक्शन मैनेजमेंट भी इस बार काफी हद तक चुनाव परिणाम पर असर डालेगा। देखना यह है कि दोनों पार्टियों में किसका इलेक्शन मैनेजमेंट काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसकी बाजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। किन मुद्दों पर टिका है मध्य प्रदेश का चुनाव? कायम है शिव के राज पर भरोसा या बदलाव की लहर? काम आएंगे कांग्रेस के वचन या दौड़ेगी डबल इंजन की गारंटी की रेल? काम या मैनेजमेंट, किससे होगी चुनावी नैया पार? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कल मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और ये दोनों राज्यों की जनता, दोनों राज्यों के भविष्य का, दोनों राज्यों के मुस्तकबिल का निर्णय लेकर परिणामों को EVM में कैद कर देगी। जनता के हाथ की उंगली कमल के फूल की तरफ जाएगी या कांग्रेस की तरफ, यह देखना निश्चित ही दिलचस्प होगा। कोई भी ऐसी राजनीतिक संभावना नहीं है कि मध्य प्रदेश में किसी तीसरे दल का उदय होता हुआ दिखाई दे। इसलिए मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी जगह कांग्रेस की सरकार है, और वर्तमान में जिस प्रकार के राजनीतिक हालात हैं उसमें कांग्रेस कहीं भी किसी भी स्तर पर कम नहीं दिख रही है। कांटे की टक्कर है, तगड़ा मुकाबला है। बाजी किसके हाथ में जाएगी? कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
लेकिन एक नया जो ट्रेंड देखने को मिला है वो ये है कि भले ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ जी को चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन ऐसा कोई भी प्रचार प्रसार का सामग्री नहीं है, प्रचार प्रसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर कमलनाथ जी को स्पष्ट रूप से ये न लिखा हो कि आ रहे हैं कमलनाथ। कमलनाथ जी हर कांग्रेस की प्रचार प्रसार की सामग्री पे इस तरह से अंकित हैं कि सरकार आएगी तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक नई चीज है कि मध्य प्रदेश के मन में शिवराज जी के साथ मोदी जी को भी धड़काने की कोशिश की जा रही है। धड़के हैं नहीं धड़के हैं ये जनता तय करेगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। गुंजन चौकसे जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी अब तो कम से कम फोकस हो जाओ। अब क्या बिलर बिलर दिख रहे हो आप चुनावी माहौल में? हाँ, अब तो जनता को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको तो चूंकि अंदर की बातें पता रहती होंगी, थोड़ा घुमा फिरा के ही बता देना कि सबके साथ आ रहे हैं कमलनाथ, इस प्रकार के विज्ञापन आ रहे हैं टीवी पर भी और समाचार पत्रों में भी कमलनाथ जी को स्पष्ट, लेकिन मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा ये कहते हैं ये हमारी जो है केंद्रीय कमेटी जो विधायक दल तय करेगा, विधायक दल चुनेगा, इस प्रकार की बातें कर देते हैं और लिख आ रहे हैं कमलनाथ। ये किसने चुना है? नहीं, देखिए, जनता की भावना के अनुरूप हम बोल रहे हैं कि आ रहे हैं कमलनाथ, क्योंकि 15 महीना से कम समय जो उन्होंने जनित ऐसे काम किए हैं वो जनता का एक मन है, जनता की भावना है, उसके अनुरूप हम बोल रहे आ रहे हैं कमलनाथ। और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होता है, विधायक दल का नेता चुनता है, इसलिए वो दोनों बातें सही हैं अपनी जगह। ये कैसी बात है कि दोनों बातें सही हैं? ऐसा थोड़ी होता, कोई एक चीज मतलब कल को जनता की भावना के साथ विधायक दल खिलवाड़ कर सकता है? नहीं, विधायक दल खिलवाड़ क्यों करेगा नवीन जी? आप जनता के साथ खिलवाड़ करने का पूरा ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। हम लोग जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए काम करते हैं, इसलिए जनता की भावनाओं का वो करने का सवाल ही नहीं उठता है। जी गुंजन जी, ये मध्य प्रदेश के दिल में जो है शिवराज जी धड़क रहे थे। वैसे दिल जो है, दिल में एक ही व्यक्ति धड़के एक समय में तो अच्छा है, हालांकि दिल है कि मानता नहीं, कोई भी धड़क सकता है। तो मोदी जी भी धड़कने लगे हैं। अब ये धड़कन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको उच्च रक्तचाप की निशानी माना जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की। तो कहीं लोड ना आ जाए दिल पे, और वैसे भी सर्दियों में तो हार्ट डिसीज ज़्यादा ही होती है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की आज हम बात रख रहे हैं। ये कलेक्टिव लीडरशिप में यकीन रखने वाली पार्टी है, और अगर हम इनको नाम देते हैं डबल इंजन की सरकार का नाम दिया, तो वो हमने से वैसे ही नाम नहीं दिया है। डबल इंजन की सरकार ने साबित किया है कि कैसे मध्य प्रदेश के विकास में, चाहे केंद्र का नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व, दोनों ने मिलकर जनता का विकास किया है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगी, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, तब आप बताएं मध्य प्रदेश को कितनी राशि मिलती थी? मात्र 2 लाख करोड़ रुपए मिलती थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, तो मध्य प्रदेश को 15 लाख करोड़ की राशि मिलने लगी। तो ये जो फर्क मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब डबल इंजन की सरकार, मतलब विकास, डबल विकास। आज देखिए, आप विकास कार्यों के लिए इतने धनराशि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40 रैलियां की, क्योंकि वो कोई जनता को लुभाने के लिए नहीं किए, विकास कार्यों के लिए किए। और हर क्षेत्र में विकास हुआ। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी निरंतर मध्य प्रदेश की जनता के लिए योगदान अपना निरंतर देती आ रही है। महिलाओं को यहाँ पे सशक्त बनाया, युवा को यहाँ पे स्वावलंबी बनाया, आप बताएं किसानों को यहाँ पे ऊर्जादाता बनाया। मध्य प्रदेश को, जो आपने सुना होगा बीमारू राज्य था, उसे हमने बेमिसाल राज्य बनाया, और अब ये डबल इंजन की सरकार मिलकर उसे बेस्ट राज्य बनाना चाहती है। ये एक उद्देश्य है, ये एक नीति है, ये कहीं इसमें कोई चुनावी मापदंड नहीं है, जनता की भलाई है। हम चीर फाड़ में यकीन नहीं रखते कांग्रेस की तरह। आपने देखा कांग्रेस तो चीर फाड़ हो रखी है, आप तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली कांग्रेस हो रखी है। एक नकुलनाथ जी की अलग चलती है जो कमलनाथ जी शुरू कर रहे हैं, एक दिग्विजय सिंह जी शुरू कर रहे हैं जयवर्धन जी की कांग्रेस, एक सोनिया गांधी जी शुरू करना चाहती है कि वो
राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये जो रेस है तीनों की, ये आपस में इतनी भिड़ चुके हैं कि इनके जो विभाजन का प्रोपेगेंडा पहले ये जनता पे चलाते थे, धर्म के नाम पे, फिर जाति के नाम पे, अब इन्होंने आपस में ही इनको वापस वरदान मिला ईश्वर से कि ये खुद ही तितर बितर होके पड़े। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप में यकीन करती है और मिलके जनता का विकास करती है बिना किसी भेदभाव के। जी, अब मैं आप दोनों लोगों की बात पर एक बड़ी और निष्पक्ष प्रतिक्रिया लूंगा। सर, इस बार चूंकि ये आपके जीवन काल का एक और अद्भुत सा चुनाव होगा, देखिए बहुत स्पष्ट है, बीच में जब कमलनाथ जी जय जय कमलनाथ और भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री, संभावी मुख्यमंत्री, प्रभावी मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लिया दिग्विजय सिंह खेमे ने, स्पष्ट है ऑब्जेक्शन लिया। ये घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करेंगे पटेल जी, चूंकि पार्टी के व्यक्ति हैं, मैं नहीं हूं तो मैं कह सकता हूं। ऑब्जेक्शन लिया तो ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी हर विज्ञापन में बहुत स्पष्ट है कि सरकार आ रही है तो कमलनाथ जी आ रहे हैं, और कमलनाथ जी आ रहे हैं तो ही सरकार चलेगी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार तो प्रदेश, दिग्विजय सिंह की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी 20 साल चल गई। दूसरा, ये नया ट्रेंड एक भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, हालांकि मध्य प्रदेश के अलावा और कहीं राजस्थान या छत्तीसगढ़ में मोदी जी नहीं गए हैं मन में, लेकिन मध्य प्रदेश के मन में आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मन में आने के पीछे की क्या मंशा है, ये भी थोड़ी समझ से परे। तो एक बार आपका अपना दृष्टिकोण में जानना चाहता हूं कि ये जो नए नए बदलाव दोनों तरफ दिखेंगे, एक तरफ स्पष्ट कह देते कि भाई यही मुख्यमंत्री होंगे, तो दबे पांव विज्ञापनों में आ रहे हैं कमलनाथ, और उसमें कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। दूसरी तरफ ये है कि दो लोग मध्य प्रदेश के मन में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश आने के बाद से कांग्रेस शक्तिशाली हुई है, और इस बार का जो चुनाव है उसमें यदि कोई ताकत दिखाई दे रही है तो वो कमलनाथ जी की है, और कमलनाथ जी के कारण ही कांग्रेस इतना स्टैंड कर पा रही है जितना कि हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कमलनाथ जी के नाम के सहारे कांग्रेस चले। दूसरा, इसके पीछे एक कारण है कि हाईकमान जब भी कमजोर होता है तो क्षेत्रीय लीडरशिप अपने आप ताकतवर हो जाती है। तो इस समय कांग्रेस का जो हाईकमान है वो कमजोर है, इसलिए पहले से ही बिना उसकी सलाह मशवरा के पहले मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया गया, बाद में इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण उन्हें आ रहे हैं करके कहा गया। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी यदि बहुमत प्राप्त करते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं के चेहरे को लाया जाएगा, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि मान लो कि शिवराज जी को लेकर के अमित शाह जी ने जो पॉलिटिक्स की है, वो सबको मालूम है कि वे लगातार इस प्रयास में थे कि चेहरा घोषित नहीं किया जाए। 2018 में उन्होंने कोशिश की थी, भोपाल के मैदान में उन्होंने कहा, सीहोर में उन्हें वापस लेना पड़ा अपना स्टेटमेंट। इसलिए जो है शिवराज जी के चेहरे को इस बार अमित शाह जी ने, ये बात सच है कि अमित शाह जी बिना मोदी जी से पूछे ऐसा करेंगे संभव नहीं है, इसलिए ये कहना बहुत अनिवार्य हो गया था कि मध्य प्रदेश के दिल में मोदी और मोदी के दिल में मध्य प्रदेश। तो ये एक नारा फिर स्लोगन इसलिए बनाना पड़ा कि शिवराज जी को फेस नहीं करना था, और उसका बड़ा कारण ये था कि जो बड़े नेता थे वो सारे नेताओं ने इस बात को कहा कि भाई हमारी तो उम्र बीत गई, शिवराज जी तो 18 साल से हैं। तो उस पॉलिटिक्स को, उसके खिलाफ बहुरी एंटी इनकम्बेंसी को साधने के लिए नरेंद्र मोदी जी को सामने लाने की बात जो है ये अमित शाह जी की रणनीति के तहत हुई। लेकिन इसके लिए बड़ी बात यह है, हम सब जानते हैं, कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं, आप और भाजपा वाले भी शायद जान जाएं कि शिवराज जी को बीच में लाना पड़ा। 160 सभाएं की उन्होंने, और उनकी डिमांड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की किसी भी लीडरशिप से ज्यादा डिमांड उनकी रही है शिवराज जी की। इसलिए शिवराज जी के बारे में, क्योंकि एक प्रमाण और मैं आपको देता हूं कि छत्तीसगढ़ ने अपने चुनाव में उन्हें महिलाओं के लिए एक विशेष योजना दिवाली के दिन लाना पड़ी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, 33% आरक्षण केंद्र में दिया जाना, राष्ट्रपति आदिवासी और महिला बनाना, जो महिला फैक्टर है वो कहीं छत्तीसगढ़ में भी नुकसान न दे जाए, जो मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर बन करके उभर रहा है, इसलिए वो लाना पड़ा। इसका मतलब भी यही माना जाता है कि शिवराज जी का जो महिला फैक्टर है मतदान का, वो जो है, और कल भी हम जब देखेंगे मतदान होगा
तो आप महिलाओं के प्रतिशत की अपेक्षाकृत अधिक देखेंगे। उसका बड़ा कारण यह है कि 2,88,00,000 मतदाता पुरुष हैं, 2,72,00,000 महिला मतदाता हैं। वो 2 करोड़ में से 1,33,00,000 महिलाएं जो हैं वो लाडली बहना की श्रेणी में आती हैं। तो हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। जो लाडली बहना की श्रेणी में नहीं आती वो 33% की श्रेणी में आती है। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिक्स इस समय हुई है इस चुनाव के अंदर। दूसरी बात यदि आप अवसर देते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल टीवी चैनल्स पर बोल देने से और सोशल मीडिया में बोल देने से मतदान प्रभावित नहीं होते, बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता। आपको नवीन जी ये मालूम होगा या मैं जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में कई राज्यों के पूरे लोग लगे थे। जैसे उत्तर प्रदेश का पूरा लगा हुआ था, गुजरात के ज्यादातर लोग लगे हुए थे, अन्य राज्यों के भी लोग आकर के एक विधानसभा क्षेत्र के छोटे चैप्टर पे, जिसको हम अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, वो लगा था। ये सारी स्थितियां हमें मालूम है, मैं को तो दोनों तरफ का ही मालूम है। तो ये जो परिस्थिति है इसने सारा गेम को चेंज कर दिया है। जो एटमॉस्फेयर उठा था, मैंने आपके चैनल पर कहा था कि कमलनाथ जी ने जो वातावरण उठाया है, यदि वो चुनाव के आखिरी समय तक लेके चले जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार बनने जैसी स्थिति बन जाएगी। ये वातावरण आधे तक रहा, लेकिन वो वातावरण, वो टेम्पो जो है, हम परसों के बड़े अखबार के एक कॉलम का मैं उल्लेख करके बात समाप्त कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने कहा था जनता चुनाव लड़ रही है और अब जनता के भरोसे छोड़ करके ही और आराम से तान के सो गए, ये शब्द लिखे हुए थे। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो टेम्पो उठाया था कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो टेम्पो लास्ट तक नहीं बना रहा और पिछले 5 दिन हम देखेंगे उसके अंदर सारा वातावरण बदल गया और ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस बहुत पीछे चली गई। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। पवन जी, तो क्या सब जनता के भरोसे छोड़ दिया है? नहीं, जनता के भरोसे नहीं छोड़ दिया। टेम्पो बना था, कौन से पैमाने से मापा जा रहा है, टेम्पो कम हो गया, टेम्पो ज्यादा हो गया, मुझे नहीं पता। इस जनता ने टेम्पो बनाया और मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा टेम्पो बनाया हुआ है। और बाकी कांग्रेस, आप कुछ भी बोलते रहिए, आप लिख के ले लीजिए, आपके चैनल में बता रहा हूँ कि सरकार कांग्रेस के न बने तो कहिएगा। कैसे बात करते हैं ये, अभी बोल रहे हैं अब ये डबल इंजन की सरकार का फार्मूला पहले ही फेल हो चुका है। डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का 500 करोड़ 1,000 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं। भारतीय आम जनता का कोई विकास नहीं है, पूरी तरह से जनता जानती है। नंबर 1 के झूठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बता दे कि नहीं बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कांग्रेस के जमाने की महंगाई और अभी के जमाने की महंगाई का आकलन कर ले अपना हो जाएगा, लेकिन आकलन नहीं करेंगे, सिर्फ बतौलेबाजी करेंगे। माननीय कमलनाथ जी को 15 महीना से कम समय काम करने को मिला, इनमें हिम्मत थी, अगर इनका विश्वास था संविधान के ऊपर तो 5 साल काम कर लेने देते, क्यों हटा दिया? अगर कमलनाथ जी गलत काम करते तो अपने हट जाते ना, लेकिन ये डर गए कि अगर 5 साल कमलनाथ जी काम कर लिए, इसी तरह काम करते रहे तो फिर हम 60 साल के लिए फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो 15 महीना से कम समय जो माननीय कमलनाथ जी के काम है, वही काम हमारे लिए फिर से जीत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और ये देख लीजिएगा, लाडली बहना की बात करते हैं, क्या लाडली बहना की समझ नहीं होगी? लाडली बहना नहीं समझ रही होगी कि चुनाव के चंद महीने पहले लाडली बहना की याद आई, उसके पहले लाडली बहना की याद नहीं आई। सिलेंडर जब हम पूछते थे भारतीय आपको कहां आई थी? सिलेंडर की कीमत में, आपको पिछली बार आई थी? कीमत में हमारा किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। 2018 में आपको थी याद, इनको देख के तो आपको आती है, ये अलग बात है। आप विपक्ष में, उनको देख के नहीं याद आई है, उनको अनेकों आप काम देख लेंगे कि उनको देख के नहीं याद आई। चलो, आप पिछले कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए एक योजना बताओ, पिछले कार्यकाल की कांग्रेस की एक योजना बताओ, पिछले कार्यकाल की महिलाओं के उत्थान की एक योजना बताओ आप, पिछले 15 महीनों वाली बताओ। नहीं, महिलाओं क्या बोले आप, एक बार मैं सुन नहीं पाया, फिर से बता देते। एक बार नहीं, मैं 2 बार बोलूंगा, मैं तो आराम से बोलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान की कोई ऐसी योजना जो इनकी कॉपी नहीं हो, आपने लॉन्च की हो पिछले कार्यकाल में, बताओ। नहीं, इनकी एक भी योजना की हमने कॉपी नहीं की, ये हमारी योजना की कॉपी करते हैं। जो हम लाडली बहना की बात कर रहे हैं तो उसमें याद करिए, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था 1,000 हम लाडली बहना को देंगे। उसके बाद क्यों इन्होंने बढ़ाने लगे कि 1250 देंगे, 1250 देंगे, 1500 देंगे, हम 3000 तक ले जाएंगे। अरे रुकिए मैडम, बोलने दीजिए मैडम बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलते। कमलनाथ जी ने बोला हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, उसका सिलेंडर का रेट इन्होंने 450 में क्यों कर दिया? पहले तो बोल रहे थे सिलेंडर पे हमारा किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, सिलेंडर तो कंपनियां डिसाइड करती है, उसके रेट को हम किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो लाडली बहना को समझ में आ चुका है, सबको समझ में आ चुका जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह
कृत्य करती है। आचार संहिता लगने से 8 दिन में 4 बार कर्जा लेती है, जिस टाइप का काम कर रही है आम जनता अच्छी तरह समझ के, ना इनकी डबल इंजन की सरकार का भी उन्होंने फार्मूला देख लिया कि किस तरह आम जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, उससे भी आदमी जान चुके हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का अच्छी तरह से एहसास है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कृत्य किए। इसीलिए उन्होंने, देखिए आप, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा। वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता, मैं भी पूरे जगह, कई जगह गए, दौरे पे कर गया था, इन्होंने कुछ भी टेम्पो बनाए हो, लेकिन आम जनता ने मन बना लिया है। टिकट के बाद कुछ लोग की जो नाराजगी थी उस समय से अगर बोल रहे होंगे आदरणीय पत्रकार साहब की, जब टिकट वितरण की नाराजगी कुछ आई थी दूसरी लिस्ट के बाद, तो उसको हो सकता है, लेकिन अब उसमें भी काफी लोग मान चुके हैं। संविधान को रक्षा करने वाली सब देख ली के काम तो कांग्रेस पार्टी, देश हित में कांग्रेस पार्टी को ही संविधान की रक्षा तो ऐसी हो रही है करना है। इसलिए वो जो मन मुटाव था उसको छोड़ते हुए सब कांग्रेस पार्टी के साथ लगे हो। इसका रिजल्ट आपको चाहे भिंड में देख लीजिएगा, चाहे ग्वालियर रीजन में देख लीजिएगा, हर जगह मैं गया हूँ, हर जगह मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। ठीक है, अच्छी बात है। संविधान की रक्षा आपने अच्छा पकड़ा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है गुंजन जी, अब बोलिए, बीच में आप बोल रही थी, अब बोलिए। हम लोग बीच में बोलने को अच्छी बात नहीं मानते, मतलब ये चैनल पे नहीं होता, बाकी नहीं है जी। पर आप, इन्होंने जब कहा कि महिलाओं के खाते में इन्होंने बढ़ाकर पैसे क्यों दिए, तो जिसे कहते हैं ना, महिला होते हुए शायद मैंने बीच में टोका कि इन्हें परेशानी क्या है, इन्हें तो प्रोत्साहन करना चाहिए, आखिर महिलाओं के हित का काम हो रहा है, ये भी तो यही करना चाहते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज अपनी बहनों को सशक्त बना रही है, स्वावलंबी बना रही है, उनके खाते में पैसे भिजवा रही है, तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है, महिला विरोधी कांग्रेस है। इनके झूठे वचन पत्र इन्होंने निकालने की इनकी आदत सी बन गई है। 2018 में इन्होंने 900 वचन दिए थे, एक भी पूरा नहीं किया। इनके आके राहुल गांधी जी ने अपनी सभा में कहा था कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा, वरना 15 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बदले इन्होंने मुख्यमंत्री, 15 महीने की तो इनकी सरकार थी। अगर उनके अपने वचन पे ही अटल रहते तो 15 महीने में कितनी बार मुख्यमंत्री बदल सकते थे ये। लेकिन इनका काम सिर्फ झूठ और फरेब की दुकान फैलाना है। लाडली बहना, मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बात कहना चाहूंगी, वहां पर इन्होंने वचन दिया था उनके मैनिफेस्टो में कि हम 1500 रुपए देंगे, दिए इन्होंने? आज तक नहीं दिए। ये सिर्फ झूठे वादे करना चाहते हैं, और ये उल्टा जो अच्छी वेलफेयर स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी ला रही है अपनी जनता के लिए, उसे ये बंद करना चाहते हैं। 15 महीने की सरकार ने ये साबित कर दिया था। 51 से ऊपर ऐसी स्कीम्स थी जो कांग्रेस जब आई थी तो 15 महीने में उन्होंने बंद कर दी थी। किसान कल्याण की स्कीम्स बंद कर दी थी, आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाते थे, वो उन्होंने बंद कर दिए थे। 51 स्कीम्स में कितना गिनाऊं आपको? ये सब चलती हुई स्कीम्स, जहां जनता का फायदा था, जहां जनता को कुछ वेलफेयर हो रहा था, वो सब इन्होंने बंद कर दी थी। आज जब लाडली बहना, बार बार इनका एक ही विरोध आता है कि अब याद आई, चुनाव से पहले याद आई। अरे याद तो आई, कम से कम बहनों का फायदा तो हुआ। और मैं आपको याद दिला दूं, 2007 से भारतीय जनता पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं। आज 45 लाख से ऊपर बच्चों को उसका फायदा मिला है, 13 लाख से ऊपर बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस तो, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का अपना एक टेम्पो है, बीच में ब्रेक हुआ, तो कांग्रेस किस मति भ्रम का शिकार है ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन निश्चित रूप से कुछ योजनाएं जो है वो गेम चेंजर साबित होती हैं मध्य प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, जो मेरा अपना आकलन है, या जितना चलते फिरते इस चुनाव में फील्ड से जो जानकारी मिली है, जो लोगों से चर्चा हुई है, जो रिपोर्टर्स के ओपिनियन है, कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होगी और मुख्यमंत्री शिवराज जी की जो छवि है उसका आम आदमी के बीच में, भले ही पॉलिटिकल स्तर पर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आम आदमी के बीच में उस एक जुड़ाव अभी भी कायम है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए सर, दो बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात यह है कि अभी हमारे मित्रों ने महंगाई के संबंध में चर्चा की है। मैंने कुछ आंकड़े निकाले, दोनों विद्वान हैं, दोनों ही अच्छे लिखने पढ़ने वाले साथी हैं मेरे साथ आज की चर्चा में। ये उनको देखें कि जैसे पेट्रोल की बात करूंगा मैं, पेट्रोल यदि जिस दिन मनमोहन सिंह जी को सरकार मिली थी उस दिन पेट्रोल देश में 29 रुपए लीटर बिकता था, और जब उन्होंने सरकार छोड़ी तब 72 रुपए लीटर हो गया था, और आज 108 रुपए लीटर है भोपाल में। तो इन दोनों की 10-10 साल की वृद्धि को देख लीजिए
एक 42, 44, 45 रुपए बढ़ा है, एक का कार्यकाल में 36 रुपए बढ़ा है। हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो 266 रुपए में गैस सिलेंडर था जब मनमोहन जी की सरकार बनी, और बाद में वो 1200 रुपए तक गया। बाद में घट करके जब 2014 में सरकार दी गई तो 901 रुपए का सिलेंडर था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो 1200 रुपए तक गया, और अभी वो 200 रुपए जब उन्होंने घटाए तो अभी 910 रुपए का रेट है। तो कमोबेश जो है गैस सिलेंडर की वृद्धि जो है वो केवल 8 रुपया है 10 साल में, और जो 200 रुपए बढ़े थे वो उन्होंने राजनीतिक कारणों से या जो भी कारण होंगे इन्होंने घटा लिए। और पेट्रोल का जो कीमत बढ़ी है वो मनमोहन जी की 10 साल के कार्यकाल में 42 रुपए लीटर बढ़ी है, और भाजपा के कार्यकाल में 36 रुपए लीटर बढ़ी है। दो उदाहरण के साथ मैं अपनी बात ये इस महंगाई पर बोल रहा हूं। दूसरी बात, मेरे को ये मालूम है अच्छे से कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्रतिक्रियात्मक रूप से भी सरकार की संभावनाएं नहीं दिखती, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है सर कि 1967 में पहली बार संविध सरकार बनी थी, और वो प्रतिक्रियात्मक सरकार थी। उस समय राजमाता सिंधिया का अपमान हुआ द्वारका प्रसाद मिश्र जी के माध्यम से, और संविध सरकार बनी। इसके बाद 1977 में दूसरी बार परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में। 1977 में इंदिरा जी यदि आपातकाल नहीं लगाती तो न जनता पार्टी बनती, न सरकार का बदलाव होता, और वही चलती रहती। 1990 में पटवा जी ने सरकार बनाई, वो विचारधारा की सरकार थी, लेकिन राम मंदिर के मामले में वो सरकार गिर गई। 2003 में सरकार बनाई, वो विशुद्ध आइडियोलॉजिक सरकार थी, जो कांग्रेस की विचारधारा से उसके विपरीत विचारधारा की सरकार बनी, और इस विचारधारा को मध्य प्रदेश ने स्वीकार किया। 2018 में जो सरकार बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो प्रतिक्रियावादी सरकार थी, क्योंकि दो चीजों की एक साथ हुआ। मंदसौर में गोलीकांड हुआ, गोलीकांड की जो प्रतिक्रिया थी किसानों के विपरीत थी भाजपा के, और कमलनाथ जी ने बहुत ही राजनीतिक कौशल का परिचय दिया और किसान कर्ज माफी का नारा दिया, जो गोलीकांड की प्रतिक्रिया को समावेशी हो गया, और एक प्रकार से चेंज मध्य प्रदेश में हुआ। आज ऐसा कोई वातावरण ना वैचारिक जो है कंट्रोवर्सी का दिखाई दे रहा है, यानी कि आप विचार का रूप ला करके रखें हम ऐसा करना चाहते हैं, और ना ही प्रतिक्रिया की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में मतदाता कल क्या तय करेगा, इसका संदेश समझा जा सकता है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कौन मारेगा बाजी और कौन जीतेगा मुकाबला, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये तय है कि जो इस बार गारंटी है और वचन है वो जनता के बीच में प्रभाव डालेंगे, और सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना पर जनता भरोसा करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना पर या महिला सम्मान योजना पर, जो कांग्रेस की योजना है, उस पर जनता भरोसा करेगी। कुछ कहना मुश्किल है, मुकाबला कांटे का है, और मध्य प्रदेश के मन में क्या है ये भी जनता ही बताएगी। आपको मैं ये बात जरूर कह दूं कि बहुत स्पष्ट है कि आपको जब अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ में आए तो आप ज्यादा खराब और कम खराब में से एक व्यक्ति सेलेक्ट करना, लेकिन बहुत सोच समझ के वोट करना, और नहीं हो तो नोटा पे करना, लेकिन करना। इंडिया एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।